हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। डीआर एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड। तो हम आपको उत्तराखंड पढ़ा रहे थे। उत्तराखंड में हमने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया उत्तराखंड का संक्षिप्त परिचय, जो उत्तराखंड के बारे में जनरल जानकारियाँ वो बताई थी। उसमें हमने आपको राजकीय चिन्हों के बारे में भी बताया था। उन्हीं राजकीय चिन्ह जो होते हैं, जितने भी चिन्ह हैं, उनको आज डिटेल में पढ़ते हैं। उत्तराखंड पहला है। शासकीय कार्यों में जिस चिह्न का प्रयोग करते हैं वो राजकीय चिह्न होता है। क्या होता है? राजकीय चिह्न होता है। राजकीय चिह्न हीरे के आकार का और समचतुर्भुज जैसा प्रतीत होता है। कैसा होता है? हीरे के आकार का होता है और समचतुर्भुज जैसा प्रतीत होता है। राजकीय चिह्न में 3 पर्वत चोटियां दिखाई देती हैं और जिसमें बीच वाली व सबसे ऊंची चोटी लाल पृष्ठ में अशोक लाट अंकित है। क्या है? अशोक लाट अंकित है। अशोक लाट के नीचे संस्कृत भाषा में क्या लिखा गया है? सत्यमेव जयते लिखा गया है। किसमें? जो उत्तराखंड का राजकीय चिह्न है उसमें सत्यमेव जयते लिखा गया है। और सत्यमेव जयते लिया कहाँ से गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। एग्जाम में आपसे पूछता भी है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राजकीय चिह्न के बीच वाले भाग में श्वेत पृष्ठ पर 4 जलधाराओं और नीले रंग में दिखाया गया है। 4 जलधाराओं को नीले रंग में दिखाया गया है। कौन कौन सी वो 4 जलधाराएं? गंगा, यमुना, रामगंगा और काली नदियां दर्शाई गई है। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि राजकीय चिह्न में कितनी पर्वत चोटियां हैं? 3 पर्वत चोटियां हैं। और कितनी जलधाराएं हैं? 4 जलधाराएं। कौन कौन सी? गंगा, यमुना, रामगंगा और काली नदी। पृष्ठ का लाल रंग शहीद राज्य आंदोलनकारियों के रक्त का प्रतीक है। जो राजकीय चिह्न है उसमें जो लाल रंग का पृष्ठ है वो शहीद राज्य आंदोलनकारियों के रक्त का प्रतीक है। और उसमें जो श्वेत रंग की पृष्ठभूमि जो है वो शांति प्रिय प्रवृत्ति वाले उत्तराखंड वासियों का प्रतीक है। जो राजकीय चिह्न में लाल रंग है वो शहीद राज्य आंदोलनकारियों के रक्त का प्रतीक है। और जो श्वेत रंग का है वो पृष्ठभूमि शांति प्रिय प्रवृत्ति वाले उत्तराखंड वासियों का प्रतीक है। राजकीय चिह्न के सबसे नीचे नीले रंग में उत्तराखंड राज्य अंकित है। उत्तराखंड राज्य अंकित है जो नीले रंग में है। और यह प्रतीक चिह्न उत्तराखंड शासन के सभी दस्तावेजों में प्रयुक्त होता है। जो ये प्रतीक चिह्न होता है, नीले रंग का राजकीय चिह्न जो है वो सभी शासकीय कार्य जितने भी होते हैं, सरकारी काम, उसमें सभी दस्तावेजों में यह प्रयुक्त होता है। अगला है आपका उत्तराखंड का राज्य गीत जो है। उत्तराखंड का राज्य गीत क्या है? उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन अभिनंदन। पिछले क्लास में हमने बताया था राज्य गीत क्या है। उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन अभिनंदन। उत्तराखंड राज्य गीत कब बनाया गया? 6 फरवरी 2016 को लिखा। किसने लिखा था? हेमंत बिष्ट द्वारा लिखित। हेमंत बिष्ट द्वारा लिखा। कब? 6 फरवरी 2016 को। राज्य गीत की अवधि कितनी है? जो उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत्सद वंदन है उसकी अवधि, गाने की अवधि कितनी है? 9 मिनट। राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष थे कौन थे? चयन राज्य गीत को चयन किया उसके समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? लक्ष्मण सिंह बटोही। और राज्य गीत की आवाज किसने दी? नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला जी ने दी। अगला है आपका उत्तराखंड राज्य पशु कौन क्या है? कस्तूरी मृग। उत्तराखंड का राज्य पशु क्या? कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग को हिमालय का मस्क डियर भी कहा जाता है। कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम क्या है? मास्कस काइसोगास्टर। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? कस्तूरी मृग का मास्कस काइसोगास्टर। कस्तूरी मृग राज्य के जंगलों में 3600 मीटर से लेकर 4400 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। राज्य में कस्तूरी मृग की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। उत्तराखंड में कस्तूरी मृग की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? 4 प्रजातियां। कस्तूरी मृग अंगुलोटा कुल व मोशिडे परिवार के सदस्य है। कस्तूरी मृग जो है अंगुलोटा कुल व मोशिडे परिवार के सदस्य हैं। कस्तूरी मृग बहुतायत कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? केदारनाथ, फूलों की घाटी, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में पाए जाते हैं। एग्जाम में पूछते ये क्वेश्चन आते भी हैं। अगला है कस्तूरी मृग राज्य के अलावा कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, कश्मीर में भी पाया जाता है। कस्तूरी मृग जो है उत्तराखंड के अलावा कहाँ कहाँ? हिमाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया और कश्मीर, जम्मू कश्मीर हो गया, यहाँ भी पाए जाते हैं। उत्तराखंड का राज्य पशु जो था कस्तूरी मृग, उसकी विशेषता है कस्तूरी मृग का रंग कैसा होता है? भूरा, तथा उसमें काले पीले रंग के धब्बे पाए जाते हैं। उसका रंग कैसा होता है? भूरा और उसमें काले और पीले रंग के जो धब्बे पाए जाते हैं। कस्तूरी मृग के पैर में 4 खुर
एवं इसके दो बाहर निकले नुकीले दांत होते हैं और इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 20 इंच होती है। कस्तूरी मृग की ऊंचाई कितनी है? 20 इंच है। कस्तूरी मृग के सींग नहीं होते हैं। कस्तूरी मृग में जो सींग नहीं होते हैं, इसमें आत्मरक्षा के लिए दो नुकीले दांत होते हैं। कस्तूरी मृग के पीछे के पाँव आगे के पाँव की अपेक्षा लंबे होते हैं। कस्तूरी मृग के जो पीछे के पाँव होते हैं वो आगे के पाँव की अपेक्षा लंबे होते हैं। यह है आपका उत्तराखंड राज्य का राजकीय पशु कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग की विशेषता यह है कि वह अपना निवास स्थान नहीं छोड़ता है। कस्तूरी मृग जो है जहाँ रहता है उसी निवास में रहता है, अपना निवास स्थान कभी नहीं छोड़ता है। इसकी विशेषता है यह। कस्तूरी मृग को जुगाली करने वाला मृग भी कहा जाता है। क्या करने वाला? जुगाली करने वाला मृग भी कहा जाता है। कस्तूरी मृग की सूंघने की शक्ति तीक्ष्ण बहुत तेज होती है। इसकी सूंघने की शक्ति कस्तूरी मृग की। कस्तूरी मृग की औसत आयु कितनी होती है? लगभग 20 वर्ष। एक कस्तूरी मृग अधिक से अधिक औसतन 20 वर्ष जी सकता है। मादा कस्तूरी मृग की गर्भधारण अवधि कितनी होती है? 6 माह की होती है। इसकी गर्भधारण अवधि कितनी होती है? मादा कस्तूरी मृग की 6 माह की होती है। कस्तूरी मृग का मुख्य भोजन क्या है? केदारपाती है। क्या है? केदारपाती। कस्तूरी नर मृग के गुदा में स्थित ग्रंथि से प्राप्त की जाती है। अर्थात कस्तूरी केवल कहाँ से प्राप्त किया जाता है? केवल नर मृग से प्राप्त किया जाता है और वह भी 3-3 वर्ष के अंतराल में कितना? 30 से 45 ग्राम प्राप्त किया जाता है। कस्तूरी जो 3 प्रकार की होती है, नेपाल की कस्तूरी, कपिल, कश्मीर की कस्तूरी पिंगल और सिक्किम की कस्तूरी कृष्ण होती है। 3 प्रकार की होती हैं। औषधि उद्योग में कस्तूरी का प्रयोग दमा, मिर्गी, हृदय संबंधी रोगों की दवाई बनाने में प्रयुक्त होता है। यह एक प्राकृतिक रसायन है। रासायनिक रूप से क्या है? रासायनिक रूप से कस्तूरी मिथाइन ट्राइक्लोरोपेंडेकेनान है। पेटाडेकेनान है। उत्तराखंड के राजकीय पशु कस्तूरी मृग का संरक्षण किया गया। कब? कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए 1972 में केदारनाथ वन्य जीव विहार के अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई। कब? 1972 में केदारनाथ वन्य जीव विहार के अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई। और महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान की स्थापना कब हुई? 1977 में की गई। कहाँ है? बागेश्वर जिले में है। महरूड़ी कस्तूरी मृग कहाँ है? बागेश्वर में। इसकी स्थापना कब की? 1977 में। यानी ये क्वेश्चन आता है कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए सबसे सर्वप्रथम प्रयास कब किया गया? 1972 में किया गया। कहाँ? केदारनाथ वन्य जीव विहार के अंतर्गत। और महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान की स्थापना कब हुई? 1977 में। और जाते हैं सर्वाधिक कस्तूरी मृग स्कूट वन्यजीव पिथौरागढ़ में पाए जाते हैं। इनकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना कस्तूरी मृग स्कूट वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1986 में की गई थी। चमोली जिले के खाचुला खर्क में 1982 में कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई। खाचुला खर्क कहाँ है? चमोली में। कब इसकी स्थापना कब की गई? 1982 में की गई। राज्य में वन्य जीव गणना 2005 के अनुसार कितने कस्तूरी मृग हैं? 279 कस्तूरी मृग थे। आपका उत्तराखंड राज्य का राजकीय पुष्प क्या है? ब्रह्मकमल। ब्रह्मकमल राज्य के हिमालय क्षेत्र में 4800 मीटर से 6000 मीटर की ऊंचाई में मिलते हैं। ब्रह्मकमल फूल एसिटेरेसी फूल का पौधा है। कुल के पौधा है। कुल का पौधा है। ऐसे कौन से कुल का पौधा है ब्रह्मकमल? ऐसे एस्टेरेसी कुल का पौधा है। ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोसूरिया अबबेलेटा। क्या है इसका वैज्ञानिक नाम? सोसूरिया अबबेलेटा। ब्रह्मकमल की अन्य प्रजातियों में फेल कमल व कस्तूरी कमल भी मिलते हैं। ब्रह्मकमल की जो अन्य प्रजातियां कौन कौन सी हैं? फेल कमल और कस्तूरा कमल है। ब्रह्मकमल को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? कोल पद्म कहा जाता है। कोल पद्म स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? कोल पद्म। हिमाचल प्रदेश में ब्रह्मकमल को दूधा फूल कहते हैं। हिमाचल प्रदेश में क्या कहते हैं? दूधा फूल कहते हैं। कश्मीर में ब्रह्मकमल को क्या कहा जाता है? गलगल कहा जाता है। कश्मीर में क्या कहा जाता है? गलगल कहा जाता है। यह है आपका उत्तराखंड राज्य का राजकीय पुष्प ब्रह्मकमल। सफ़ेद कलर का होता है। महाभारत के वन पर्व ब्रह्मकमल को क्या कहा गया है? सौगंधिक पुष्प कहा गया है। ये एग्जाम में पूछा भी गया है क्वेश्चन कि महाभारत के वन पर्व ब्रह्मकमल को क्या कहा गया है? सौगंधिक पुष्प कहा गया है। तथा नेपाल में ब्रह्मकमल को क्या कहा जाता है? टोपकोला कहते हैं। ब्रह्मकमल के विश्व में 210 प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन उत्तराखंड में राज्य में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। ये भी एग्जाम में आता है कि ब्रह्मकमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। ब्रह्मकमल राज्य में फूलों की घाटी कहाँ है? चमोली में फूलों की घाटी चमोली में है।
केदारनाथ, पिंडारी हिमलत आदि क्षेत्रों में बहुत हैं पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? फूलों की घाटी में, केदारनाथ में और पिंडारी हिमलत में पाए जाते हैं। ब्रह्मकमल माँ नंदा का प्रिय पुष्प है। किसका है? माँ नंदा का प्रिय पुष्प है और नंदाष्टमी को तोड़े जाने का इसका महत्व है। ब्रह्मकमल को हिमालयी पुष्पों का सम्राट भी कहा जाता है। क्या किसे कहा जाता है हिमालयी पुष्पों का सम्राट? ब्रह्मकमल को कहा जाता है। ब्रह्मकमल की विशेषता, जो राजकीय पुष्प है वो क्या है? ब्रह्मकमल। उसकी विशेषता क्या है? ब्रह्मकमल बैंगनी रंग का होता है और यह पुष्प गुच्छे के रूप में खिलता है। गुच्छ के रूप में खिलता है। ब्रह्मकमल पौधों की ऊंचाई कितनी होती है? 70 से 80 सेंटीमीटर होती है। इसकी जो पौधों की ऊंचाई होती है वो 70 से 80 सेंटीमीटर होती है। ब्रह्मकमल फूल के खिलने का समय जुलाई से सितंबर तक होता है। जुलाई फर्स्ट वीक से सितंबर सेकेंड वीक तक ब्रह्मकमल के फूल के खिलने का समय होता है। ब्रह्मकमल के पौधे पर एक वर्ष में केवल एक ही पुष्प आता है। ब्रह्मकमल का जो पौधा होता है उसमें एक वर्ष में केवल एक ही पुष्प आता है। ब्रह्मकमल का पुष्प अर्धरात्रि को खिलता है। कब खिलता है ब्रह्मकमल का पुष्प? अर्धरात्रि को खिलता है। और ब्रह्मकमल पौधे की जड़ों को पीसकर हड्डी उपचार में प्रयोग किया जाता है। ब्रह्मकमल पौधे का कहाँ प्रयोग, किस चीज़ में प्रयोग होता है? जड़ों की जो ब्रह्मकमल के पौधे की जो जड़ होती है उनको पीसकर हड्डी उपचार में प्रयोग। अगला है आपका उत्तराखंड राज्य वृक्ष क्या है? बुरांस। उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष क्या है? बुरांस। बुरांस वृक्ष 1500 मीटर से 4000 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाला एक सदाबहार वृक्ष है। कैसा वृक्ष है? सदाबहार वृक्ष है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम। बुरांस एरिकेशियाई कुल का वृक्ष है। कौन से कुल का है? एरिकेशियाई कुल का वृक्ष है। इसे हिमाचल प्रदेश में बुरांसो कहते हैं। क्या कहते हैं? बुरांसो कहते हैं। कन्नड़ में बुरांस को क्या कहते हैं? बीली कहा जाता है। बुरांस नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प भी है, जहाँ बुरांस को गुरांस कहा जाता है। नेपाल में क्या कहा जाता है? गुरांस कहा जाता है। वहाँ का राष्ट्रीय पुष्प है। बुरांस हिमाचल प्रदेश व नागालैंड का राजकीय पुष्प भी है। उत्तराखंड के साथ साथ ही हिमाचल प्रदेश और नागालैंड का भी हिमाचल प्रदेश और नागालैंड का क्या है? राजकीय पुष्प है। लेकिन उत्तराखंड का क्या है? राजकीय वृक्ष है। और नेपाल का भी क्या है? राजकीय पुष्प है, राष्ट्रीय पुष्प है। बुरांस वृक्ष की विशेषता क्या है? बुरांस फूलों का रंग चटक लाल होता है। कैसा होता है? चटक लाल होता है। एवं सफ़ेद रंग के बुरांस 11,000 फीट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं सफ़ेद रंग के बुरांस? 11,000 फीट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। बुरांसों के फूलों का खिलने का समय फरवरी से अप्रैल तक होता है। उनका खिलने का समय फरवरी से अप्रैल तक होता है। बुरांस के पुष्प में मेथेनॉल होता है जो डायबिटीज़ के लिए फायदेमंद होता है। बुरांस का प्रयोग किस लिए होता है? डायबिटीज़ के लिए होता है। बुरांस वृक्ष को वन अधिनियम 1974 के तहत संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया है। कब? वन अधिनियम 1974 के तहत बुरांस वृक्ष को भी संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया है। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड का राजकीय पक्षी मोलाल। राजकीय पक्षी क्या है उत्तराखंड का? मोलाल। मोलाल को हिमालय का मयूर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिमालय का मयूर भी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? लोफोफोरस इम्पीजेंस। क्या है? लोफोफोरस इम्पीजेंस है इसका वैज्ञानिक नाम, मयूर का वैज्ञानिक नाम, मोलाल का, सॉरी। नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोलाल ही है। वहाँ का राष्ट्रीय पक्षी भी मोलाल ही है। डफिया मोलाल परिवार से संबंधित पक्षी है। डफिया मोलाल परिवार से संबंधित पक्षी है। कौन? मोलाल। मोलाल को स्थानीय भाषा में मलयाल या मुलाल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मलयाल व मुलाल कहा जाता है। मोलाल पक्षी राज्य के 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई में पाए जाते हैं। मोलाल फेजेंट परिवार का पक्षी है। कौन से परिवार का है? फेजेंट परिवार का। और मोलाल की 4 अन्य प्रजातियां इम्पिलेसिस, स्केल्टरी, न्यूरी और ल्यूफोरसेंस आदि भी पाई जाती है उत्तराखंड में। कश्मीर में मोलाल को सुनाल कहते हैं। वो हिमाचल प्रदेश में नीले गुरु तथा सिक्किम में मोलाल पक्षी को चामदोंग कहते हैं। कश्मीर में क्या कहते हैं? सुनाल। हिमाचल प्रदेश में क्या कहते हैं? नीले गुरु। और सिक्किम में क्या कहते हैं? चामदोंग कहते हैं। किसको? मोलाल को। मोलाल के लिए भूटान में बूप व नेपाल में डंगल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूटान में बूप व नेपाल में डंगल कहा जाता है। राज्य के अलावा मोलाल असम, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और नेपाल में भी पाए जाते हैं। उत्तराखंड के अलावा मोलाल जो है असम में, कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में व नेपाल में भी पाए जाते हैं। और नेपाल का ये राष्ट्रीय पक्षी भी है मोलाल।
ये रहा आपका राजकीय पक्षी क्या मोलाल। पक्षी मोलाल की विशेषता क्या है? मोलाल पक्षी घोंसला नहीं बनाती है, यह किसी चट्टान या पेड़ के छेद में अंडे देती है। मोलाल पक्षी जो है घोंसला नहीं बनाती है, बल्कि वो चट्टान या किसी चट्टान में या फिर पेड़ के जो छेद होते हैं उसमें अंडे देती है। नर मोलाल के लिए सर पर मोर की भांति कलगी होती है। नर मोलाल जो होता है उसके सिर पर मोर के भांति ही कलगी होती है। मोलाल पक्षी में प्रजनन क्रिया वर्ष में 2 बार होती है। कितनी होती है? वर्ष में 2 बार होती है प्रजनन क्रिया। मोलाल का प्रिय भोजन आलू की फसल होती है। क्या होती है? आलू की फसल को ये बहुत काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं मोलाल। हिमालयी पक्षियों का सिरमौर कहे जाने वाले मोलाल को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित किया गया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत मोलाल को संरक्षित किया गया है। क्या कहा जाता है इसे? हिमालयी पक्षियों का सिरमौर कहा जाता है। सर्वाधिक मात्रा में मोलाल केदार घाटी में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं सर्वाधिक मात्रा में मोलाल? केदार घाटी में पाए जाते हैं। राज्य के वन्य जीव संरक्षण बोर्ड द्वारा पहली बार 2008 में मोलाल की गणना की गई और 2008 तक राज्य में मोलालों की संख्या कितनी थी? 919 मोलाल थे। है आपका राजकीय तितली कॉमन पिकॉक। 7 नवंबर 2016 को कॉमन पिकॉक या लोग मोर को राज्य तितली घोषित किया गया। कॉमन पिकॉक को 7 नवंबर 2016 को कब किया गया? 7 नवंबर 2016 को कॉमन पिकॉक को राज्य तितली घोषित किया गया। कॉमन पिकॉक हिमालय क्षेत्र में 7000 फीट की ऊंचाई में पाई जाती है। कितनी ऊंचाई में पाई जाती है? 7000 फीट की ऊंचाई में पाई जाती है। कॉमन पिकॉक का वैज्ञानिक नाम क्या है? पेपिलियो बाइनर है। 1996 को लिम्बा बुक ने कॉमन पिकॉक को भारत की सबसे सुंदर तितली का खिताब दिया था। कब? 1996 में किसने? लिम्बा बुक ने कॉमन पिकॉक को भारत की सबसे सुंदर तितली का खिताब दिया था। कॉमन पिकॉक का जीवन काल कितना होता है? 30 से 35 दिन का होता है। कॉमन पिकॉक टिमरू के पेड़ पर अंडे देती है। कहाँ देती है? टिमरू के पेड़ पर अंडे देती है और उसी की पत्तियां खाती है। टिमरू पेड़ की पत्तियां खाती है। 2016 में देहरादून के लच्छीवाला में बटरफ्लाई पार्क खोला गया। कब खोला गया? 2016 में देहरादून में लच्छीवाला में बटरफ्लाई पार्क खोला गया। कहाँ है बटरफ्लाई पार्क? लच्छीवाला देहरादून में है। आपका उत्तराखंड राज्य की वाद ढोल। भंडारी कमेटी की सिफारिश पर तत्कालीन मुख्यमंत्री, उस समय जो मुख्यमंत्री थे 2015 में, हरीश रावत ने 2015 में ढोल को राज्यवाद घोषित किया। भंडारी कमेटी, कौन सी कमेटी ने? भंडारी कमेटी की सिफारिश पर। ढोल एक प्राचीन वाद्य यंत्र है जिसको तांबे, पीतल व चांदी आदि धातुओं पर बकरी की खाल लगाकर बनाया जाता है। इसे मंगलवाद के नाम से भी जाना जाता है। काय का होता है? ढोल जो है एक प्राचीन वाद्य यंत्र जिसमें तांबे, पीतल और चांदी के धातु पर बकरी की खाल लगाकर बनाया जाता है। इसे क्या? मंगलवाद के नाम से भी क्या जाना जाता है? मंगलवाद के नाम से भी जाना जाता है। ढोल से नौबत या निमती, रहमानी, बड़े आदि ताले बजाई जाती है। कौन कौन सी ताले बजाई जाती हैं? नौबत हो गई, निमती हो गई, रहमानी हो गई, बड़े हो गई आदि जो ताले होती है वो बजाई जाती है ढोल से। नौबत प्रातः काल में औजी जाति के लोग 22 पड़ताल बजाते हैं। कौन सी जाति के लोग? औजी जाति के लोग नौबत जो है प्रातः काल में बजाते हैं। मांगलिक कार्य शुरू करने से पहले बड़े ताल बजाई जाती है। कौन सी ताल बजाई जाती है? कोई शुभ कार्य करने से पहले, मांगलिक कार्य करने से पहले बड़े ताल बजाई जाती है। आईने ए अकबरी में ढोल वाद्य यंत्र का उल्लेख मिलता है। कौन से? आईने ए अकबरी में ढोल वाद्य यंत्र का उल्लेख मिलता है। राज्य में ढोल सागर के एक ज्ञाता कौन है? उत्तम दास जी हैं। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है भी। राज्य एकमात्र ढोल सागर के ज्ञाता कौन है? उत्तम दास जी है। ये है उत्तराखंड का राज वाद्य यंत्र ढोल। उत्तराखंड के अन्य प्रतीक। उत्तराखंड का राजकीय खेल क्या है? फुटबॉल है। इसे 2011 में राज्य खेल घोषित किया गया। किसको? फुटबॉल को। उत्तराखंड का राजकीय खेल क्या है? फुटबॉल है। उत्तराखंड की प्रथम राजभाषा हिंदी है और द्वितीय राजभाषा क्या है? संस्कृत है। प्रथम क्या है? हिंदी है, द्वितीय संस्कृत है। संस्कृत को 2010 में राज्य की द्वितीय भाषा घोषित किया गया। कब किया गया? 2010 में द्वितीय भाषा घोषित किया गया। उत्तराखंड शासन द्वारा राजकीय चिन्ह और प्रतीक चिन्हों का निर्धारण कब किया गया? 2001 में किया गया। जब 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन हुआ उसके बाद 2001 में जो है राजकीय चिन्हों का निर्धारण किया गया। तो फ्रेंड्स, हमने आपको आज के क्लास में जो राजकीय चिन्ह जितने हैं और वो राजकीय चिन्ह में आपको सब राजकीय चिन्ह पढ़ाया। राजकीय गीत और राजकीय कस्तूरी, मुझे राजकीय पशु, राजकीय पुष्प ब्रह्मकमल, राजकीय
वृक्ष बुरांस और राज की पक्षी मोनाल, राज की तितली जो है कोमल पिकॉक, और राज की बात क्या है ढोल, और राज की उत्तराखंड राज्य की खेल क्या है फुटबॉल। उस इन सब के बारे में पढ़ाया आपको। नेक्स्ट क्लास में हम आपको उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास पढ़ाएंगे।